कार सफलता ग्रुप देख रहे हैं। बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 के 5वां नंबर मॉडल सेट का। बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। काउंट काबूल ने विक्टर एनुमल को किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन या क्यूबा में? तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है देखने को मिलेगा, रूस में। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैश्विक क्रांति कब हुआ? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और सितंबर 1905 में। तो वैश्विक क्रांति आपको ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी सही हो जाएगा, नवंबर 1917 में। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी इंग्लैंड थे, फ्रांसीस थे, पुर्तगाली थे या डच थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न आपको कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और जर्मनी में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो, ओपेक और यूरोपीय संघ? तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है देखने को मिलेगा, यूरोपीय संघ। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अजातशत्रु, उदयनीन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक? तो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी जो है, उदयन, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। गिरमिटिया किसे कहते थे? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेज को? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, अनुबंध मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? चीन, जापान, अमेरिका या अफगानिस्तान? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अमेरिका से। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या जर्मनी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है, जर्मनी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए लेनिन, स्टालिन, जेनटंग, कार्ल मार्क्स? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन ए को देखिए, प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति और शोषणकारी प्रवृत्ति? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने और रॉबर्ट फुल्टन ने? तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अगला नंबर जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? पूछा जा रहा है कि मुंबई में
प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1805, 1852, 1854 या 1858? तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1852 में। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं, मार्टिन लूथर कौन थे? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक या समाज सुधारक? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म सुधारक। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, फारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजों ने। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 18 नंबर प्रश्न करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल? तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको कहता है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885 या 1887? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1857 में। चलिए 20वां नंबर प्रश्न जानते हैं, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820 या 1848? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1815 में। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वीं लोकसभा में महिला को कितनी प्रतिशत की भागीदारी थी? 10.68, 15%, 33% या 50%? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 10.68% बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात को? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत सचिव समिति के अंग है? पंचायत सेवक, पंचायत सभा, नगर पंचायत या प्रमुख? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमुख। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ब्रिटेन में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? इसमें राष्ट्रीयता भावना का अभाव होता है, इसमें निर्णय लेने में देरी होती है, इसमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है, यह जनमत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह जनमत पर आधारित है। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 542 है, 544 है, 543 है या 545 है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही, 545। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान से। चलिए 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई में भी नहीं? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म पर। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न कहता है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 73वां। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी।
32 नंबर प्रश्न को जानते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, रामनाथ सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? 1970, 75, 1977 या 1980? तो सही आंसर आपको 1975 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सेवा क्षेत्र के समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6 या 8? तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न, बिहार में किसकी प्रधानता? उद्योग, पशुपालन, खनिज या कृषि? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? पटना, गया, शिवहर या नालंदा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पटना। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय न होता तो रक्त प्रवाह आवश्यक है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल का, काउथुर का, प्रोफेसर हार्टनबिट्स का और टेस्कॉट का? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टेस्कॉट। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1800114000। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि विकास, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो सही आंसर आपको 41 का ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी ने? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से सभी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन, मोबाइल, टॉकी और रेडियो? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मोबाइल। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, इनमें से सभी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 47 नंबर प्रश्न जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न, विश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय और इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
संसद या राष्ट्रपति, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 50 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कोयला। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता? मगरमच्छ, डेल्फिन, व्हेल और कछुआ। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल पूछा जा रहा है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लो आयर। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चूना पत्थर। 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या लेड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेड। 55 नंबर प्रश्न जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। 56 कोयला है और नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड। 58 नंबर प्रश्न जानते हैं। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है? भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग भारतीय लौह इस्पात कंपनी IISCO, टाटा लौह इस्पात कंपनी TISCO, बोकारो स्टील सिटी और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात प्लांट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है टाटा लौह इस्पात उद्योग कंपनी TISCO जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सड़क मार्ग से। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 61 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1907 में। 62 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 62 नंबर प्रश्न, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर या दरभंगा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दरभंगा में। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न हमारा देखते हैं, कहता है बिहार संपन्न है कृषि में, उद्योग में, ऑप्शन फिर से देख लीजिए, खनिज में, उद्योग में, कृषि में, पशुपालन में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि में। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है किस राज्य में वनों का अधिक विस्तार? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली में। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है
हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 67 नंबर प्रश्न, सुंदरवन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। 68 नंबर प्रश्न को देखिए। 68 नंबर प्रश्न कहता है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता? टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज और लोहयस्क? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज सोना, टीन, अबरक, निकेल? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी अबरक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज लोहा है, मैग्नीज है, हीरा है या सोना है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा है। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आतंकवाद। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है? इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानव जनित, सामान्य? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, मॉस्को, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टॉकहोम। 78 नंबर प्रश्न जानते हैं भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली भूकंप तरंग पी तरंग, ए तरंग, एल तरंग, टी तरंग? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पी तरंग हो जाएगा। और 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है और इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक आपदा। और ये था आपको सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मॉडल पेपर नंबर 5 से लिया गया था। और इस वीडियो में 4 मॉडल पेपर का लिंक दे दिया जाएगा, उसे भी आप देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक से तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।